माना जाता है कि एक और आपको उपाय बता देते हैं कि शिव कृपा का यदि अमोघ कृपा प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात शिव जी की कृपा यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो एक काम किया करो। वैसे नारियों को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पता है ना? करते तो नहीं हो, नहीं करते ना? अविवाहित बालिकाओं को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जोड़े से यदि पूजा करे, पति पत्नी है तो पति स्पर्श कर रहा है, हाथ लगा सकते हैं, लेकिन नारियों को शिवलिंग स्पर्श करने की मनाही होती है। माना जाता है शिव जी हमेशा ऐसे देवता हैं जो साधना में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। उस समय यदि कोई अप्सरा या नारी उनका स्पर्श करती है तो कहते हैं शिव जी के ध्यान में भंग होता है। और दूसरा अर्थ ये निकाला गया है कि पार्वती मैया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई शिवलिंग को स्पर्श करे, वो भी नारी महाराज, इसलिए पार्वती रुष्ट हो जाती है अगर नारी शिवलिंग को स्पर्श करती है, और पार्वती उसका सब कुछ, सारा वैभव, सारा सुख समृद्धि छीन लेती है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जलहली को कर सकते हैं आप, नीचे जो पार्वती जी का हिस्सा है, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का है, उनकी कन्याओं का है, उसको कर सकते हैं, बाकी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। शिवलिंग अलग चीज होता है, शिव प्रतिमा अलग चीज होती है। शिव प्रतिमा को आप स्पर्श कर सकती हैं। शिव प्रतिमा अर्थात मूर्ति, शिव जी की मूर्ति होती है ना, बहुत जगह शिव पार्वती की मूर्ति होती है, मूर्ति को स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन जो शिवलिंग होता है उसको स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत सी नारियां होती जाती हैं, बोले जैसे चरण दबाते हैं वैसे दबाने लगती हैं, इसलिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। और माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो अभिषेक के बाद बह करके जाता है ना, उस जलहली के माध्यम से, कहते हैं यदि आप अपने नवग्रहों को अपने वश में करना चाहते हो और नवग्रहों के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो, क्योंकि जिसके कुंडली में अगर ग्रह नक्षत्र बिगड़े हैं उसी के जीवन में कोई ना कोई घटना घटती रहती है, उसी के जीवन में कोई ना कोई दुख या बाधा आती रहती है। इसलिए कहा जाता है नवग्रहों को यदि शांत करना चाहते हो, इनके कष्ट से मुक्ति चाहते हो, तो वो जो जल निकलता है उसे 3 स्थानों पर, शरीर के 3 अंगों पर लगा लिया करो। इससे तीन स्थान पवित्र भी होंगे, तेज भी होंगे, और इससे जीवन में सारे नवग्रह आपके जो कष्ट दे रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। तो पहली बार जल लेकर के नेत्रों में लगाना है, अर्थात नेत्रों में लगाने से जो दृष्टि है वो पवित्र होती है और तेजस्विता बढ़ती है, अर्थात नेत्र की ज्योति भी बहुत लोगों की कमजोर होती है ना, तो उससे तेज होती है, और कहते हैं इससे तेजस्विता बढ़ती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है। दूसरा, कंठ पर लगाइएगा, इससे वाणी बड़ी अच्छी होती है, वाणी मधुर होती है और प्रभावशाली होती है। कंठ पर लगाने से वाणी मधुर होती है, प्रभावशाली होती है। तो जो बेसुरे होंगे, जो गा नहीं पाते होंगे सुर में, बिल्कुल लगा लेना, क्योंकि शिव जी बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं महाराज, और शिव से बड़ा कहते हैं ना, नर्तकी कोई नहीं है और गायक भी कोई नहीं है, क्योंकि नटराज स्वरूप शिव जी ही है महाराज। इसलिए शिव से बड़ा ना कोई संगीतवान है और शिव से बड़ा ना कोई नृत्य करने वाला है संसार में। इसलिए कंठ को मधुर बनाना चाहते हो, प्रभावशाली बनाना चाहते हो, तो उसके लिए जल को लेकर के कंठ में लगा लेना। तीसरा, मस्तिष्क पर अर्थात ललाट पर। कहा जाता है कि मस्तिष्क पर लगाने से चित्त शांत होता है और बुद्धि निर्मल होती है। जब चित्त शांत होगा, बुद्धि निर्मल होगी, तो विचार विमर्श करने की जो क्षमता है ना, चीज़ों को जो समझने की क्षमता है, बहुत सी चीज़ बिना विचारे बिना सोचे हम कर देते हैं, वो सुधरने लगती है। अर्थात धीरे धीरे चीज़ों को हम समझने लगते हैं कि क्या मेरे लिए आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। तो इन चीज़ों का दायरा, इन चीज़ों का महत्व हमें समझ में आने लगता है। इसलिए जब भी जाइएगा शिव जी के यहाँ, तो कहा जाता है कि हर सोमवार को इस नियम को कर सकते हैं। नित्य प्रति भी जो जाता होगा शिव मंदिर, नित्य प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं। शिवलिंग से निकले हुई उस जल को लेकर के 3 जगह पर स्पर्श करना।